जय शिव शंकर। आप सभी को मार्गशीर्ष अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास चल रहा है जिसे अगहन का महीना भी कहते हैं। इसकी आने वाली अमावस्या किस दिन है, इसकी तिथि को लेकर बड़ा कंफ्यूज किया जा रहा है कि शनिवारी है या इतवारी है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पंचांग क्या कहते हैं, किस दिन आपको करनी चाहिए, पितरों का तर्पण कब करना चाहिए, दान पुण्य कब करना चाहिए, स्नान का क्या रहेगा समय, और साथ यदि हम व्रत करते हैं तो वो किस दिन किया जाएगा, सूर्य के मुख से अमावस्या है तो किस दिन है, सारी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जो अमावस्या तिथि होती है ना, ये पितरों को समर्पित एक तिथि होती है। इस तिथि पर नियमों का पालन बहुत आवश्यक होता है और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा नियमों का पालन बहुत आवश्यक होता है। यूं तो सनातन संस्कृति में सभी के लिए नियम बने हैं, पुरुष और महिलाएं सभी के लिए, परंतु अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जो पूजा और अर्चना की जाती है या व्रत किया जाता है ना, उसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है और इसीलिए इसमें कुछ विशेष नियम हैं जिनको महिलाओं को मानना ही चाहिए। देखिए, बहुत से ऐसे नियम होते हैं जिनको ना भी माने तो चलता है, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको अवश्य रूप से मानना चाहिए, जिनकी अवहेलना आपके लिए हानिकारक होती ही है। हर एक समाज में, हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं। उन कानूनों और नियमों का पालन करते हुए चले तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। अब हम पूजा पाठ भी करें, दान पुण्य का कार्य भी करें, पितरों की पूजा भी करें, लेकिन उसमें अगर कुछ ऐसा नियम तोड़ दें तो वह पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि वो कौन से मूलभूत नियम हैं जिनका पालन तो अवश्य रूप से करना ही चाहिए। चाहे कुछ हो जाए पर वो नियम नहीं टूटने चाहिए। उन नियमों का पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए आने वाली अमावस्या के दिन। ये बताने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आजकल YouTube पर बहुत से भ्रामक वीडियो चल रहे हैं जिसमें महिलाओं को बहुत से काम करने के लिए मना कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजों की बंदिशें लगा दी जाती हैं। तो हम सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये मूलभूत सिद्धांत है, बस इनका पालन कीजिए आप। बाकी लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, शास्त्र अनुसार, ज्योतिष अनुसार और धर्मशास्त्र अनुसार जो नियम है उनका पालन करना आवश्यक है। सिर्फ हम उनके बारे में आपसे आज चर्चा करेंगे जिससे कि आप भ्रामक जानकारियों से बच सकें और शास्त्र अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकें। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके नाम के मंत्र या जयकारे आपको लगाने चाहिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय, जय पितृदेव। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या जयकारा लगाइए, या आपके पास कोई पुस्तक आदि है तो उसमें लिखिए, पर ऐसा लिखना बहुत ही अच्छा और शुभकारी परिणाम आपको देगा। बात करते हैं अमावस्या की। मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या है इसे दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या के दिन विशेष रूप से गंगा स्नान का बहुत अधिक फल है। गंगा स्नान अगर आप ना कर पाए तो आप घर पर भी गंगा स्नान का पर्व ले सकते हैं। वो किस प्रकार से कि सुबह उठने के बाद जब आप स्नान आदि करें तो जो नहाने का पानी है ना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, और जब आप स्नान करें अर्थात जब आप शरीर पे पानी डालें तो हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस प्रकार से कम 11 बार बोलिए। आपको अवश्य ही गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और ये बहुत ही कल्याणकारी भी होता है, क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं है कि आप अमावस्या पर या प्रत्येक अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए जाएं। तो आप इस नियम को बना लें, देखिए आपके जीवन में बहुत ही कल्याणकारी परिवर्तन आने लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी है अमावस्या के दिन। यदि आप व्रत करते हैं तो क्या नियम रहेंगे, कैसे आपको व्रत करना है, यदि पितरों का तर्पण आदि करते हैं तो कैसे करना है। सबसे पहले व्रत के नियम से आरंभ करेंगे और उसके बाद पितरों के तर्पण तक आगे चलेंगे। उठने के बाद, स्नान करने के बाद आप आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में पूजा होती है इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की। उनकी पूजा के निमित्त आपके पास उनकी तस्वीर होनी चाहिए, कोई प्रतिमा या मूर्ति होनी चाहिए। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। रौली होनी चाहिए, मौली होनी चाहिए, थोड़े से अक्षत, चावल होने चाहिए, पुष्प होने चाहिए, फूलों की माला है तो उत्तम है, और धूप तथा दीप आपके पास होना चाहिए, और कुछ मिठाई, मीठे में जो भी आपके लिए उपलब्ध हो सके वह उपलब्ध रखिए। इस सामग्री के साथ आप पूजा करेंगे। स्थान पर बैठ जाएं। स्थान पर बैठने के बाद अगर आपके मंदिर में पहले से ही भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी विराजमान है तो अति उत्तम है। अगर नहीं है तो आप कोई तस्वीर लीजिए, उनको पहले स्थापित कीजिए। स्थापन मंदिर में कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी लकड़ी की चौकी पे कर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप जमीन पे भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसी आपके पास सुविधा होगी वैसे ही तो पूजा करेंगे ना आप।
ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं है और आपको बड़ा सिंहासन ही लेके आए। भगवान ऐसी कभी कामना भी नहीं करते किसी से। भगवान हमेशा भक्त की श्रद्धा देखते हैं और वो किस काबिल है उसके अनुसार वो पूजा करे, यही देखते हैं। तो जहाँ भी आपके लिए संभव हो वहाँ पे आप भगवान की तस्वीर रखेंगे। उस स्थान पर पहले गंगाजल युक्त जल, एक लोटे में जल लेने को हमने बोला, उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाया और उस जल से थोड़े से छींटे दे दीजिए। फैलाना नहीं है जल को, थोड़े छींटे दीजिए। इसे पवित्रीकरण कहते हैं। पवित्रीकरण के बाद अब भगवान को आसन देना होता है। तो आपके पास थोड़े फूल होंगे, पुष्प, तो पुष्प जो हैं उनको थोड़ा सा बिखरा दीजिए उस स्थान पर। ये भगवान के लिए आपने आसन प्रदान किया है। अब उसके ऊपर आप भगवान की तस्वीर, प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको रख दीजिए। पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। अब हस्तो प्रक्षालनम। सर्वप्रथम अब संकल्प लिया जाएगा, उसके बाद आगे का कार्यक्रम आपको बताया जाएगा। संकल्प लेने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठ के संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मास से अमावस्यायाम पुण्यतिथियो, अमुक वासरे, जो भी वार है वह बोलिए। प्रभु आज के दिन हम अमावस्या व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसको हम सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी शक्ति हमें दें और इसे स्वीकार करें। वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। अब हम भगवान की पूजा आरंभ करेंगे। पूजा आरंभ करने के लिए आपने कभी भी देखा होगा, जब आपने पूजा कराई होगी उसी विधि से हम पूजा कराएंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि वहाँ हम मंत्र भी साथ में बोलते हैं। पंडित जी होते हैं इसलिए, या हम बैठे होते हैं तो मंत्र बोलते हैं। सामान्य जन के लिए मंत्र बोलना संभव नहीं है, इसीलिए विधि वही रहेगी। मंत्र के स्थान पे आप क्या कर सकते हैं वो बताएंगे। और ये जो बताने जा रहे हैं ये शास्त्रोक्त जानकारी है, शास्त्रों में वर्णन है इसका, कि सामान्य जन इस प्रकार से यदि पूजन करता है तो उसका वही फल है जो किसी ब्राह्मण को बुला के, किसी पंडित जी को बुला के पूजा करवाने से मिलता है। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी प्रदान किया जाता है। तो 3 बार जल से छींटे दीजिए। जो गंगा जल मिला हुआ जल है ना लोटे में, उससे 3 बार छींटे दीजिए। साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। ये सब करते समय कोई मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो केवल बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केवल ओम नमः शिवाय बोलिए, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जल के छींटे देने के बाद भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्पम अर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए, माल्यार्पण कीजिए। आपके पास कोई फूलों की माला है तो भगवान को चढ़ाइए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप आपके पास है, धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को। ये 4 उपचार हो गए। 5वां उपचार होता है नैवेद्य समर्पयामि। नैवेद्य में आपके पास या तो कोई मिठाई होगी, मिठाई नहीं है तो कोई फल होगा, ऋतु फल आपके पास होगा, वो भी नहीं है तो मिश्री के कुछ दाने लीजिए और वह नैवेद्य के रूप में भगवान को चढ़ा दीजिए। इसके बाद भगवान को जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी के लिए लोटे में जो जल है उसमें से थोड़ा सा जल लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। यह जलाचमनी हो गई। ये होती है पंचोपचार पूजा। जैसे कोई भी अतिथि हमारे यहाँ आता है, पहले हम पैर धुलाते हैं, हाथ मुंह धुलाते हैं, उसके बाद उनको पानी पिलाते हैं, तिलक करते हैं। तिलक करने के बाद हम भोजन आदि कराते हैं और फिर पानी पिलाते हैं। इस प्रकार की जो विधि है ये संपूर्ण विधि ही पूजा है। भगवान को बुलाया, उनको आसन दिया, उनको पैर धुलाए, स्नान कराया, तिलक किया, पूजन किया, भोग लगाया और जल पिलाया। अब आपको कथा सुननी होती है। जो व्रती हैं या जो व्रती नहीं भी हैं उनको भी अमावस्या की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। बहुत ही पुण्यदायी कथा होती है। कथा आपके पास है तो आप पढ़ें, नहीं है तो आपके इसी चैनल पर, देवभूमि चैनल जिसे आप देख रहे हैं, इसी पर प्रत्येक अमावस्या की कथा सुनाई जाती है। न केवल अमावस्या, इसके साथ साथ एकादशी, चौथ माता, जितने भी व्रत होते हैं सभी की कथाएं समय समय पर इस चैनल पर सुनाई जाती हैं। तो अमावस्या की वह कथा आप चालू कर दें, अपनी वीडियो यहाँ पे प्ले कर दें, उसको सुने। सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपकी पूजा यहाँ पूर्ण होती है। सायंकाल को आप अपना व्रत खोलेंगे विधि विधान से। अब बात कर लेते हैं तर्पण की। जो लोग पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पितरों का दान करते हैं, वो कैसे करेंगे। स्नान आदि करने के बाद, मंदिर की पूजा पाठ करने के बाद अब पितरों का तर्पण किया जाएगा। संभव है तो किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाइए, उनको भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए और तर्पण वो करा ही देंगे। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुलाने वाले हैं या नहीं बुला सकते हैं किसी भी कारण से, तो भी उसका दूसरा विधान ये है कि तर्पण आप स्वयं कर सकते हैं। विधि आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा जल, 2 पात्र ले लीजिए। 1 लोटे में वह जल और जो दूध है उसको मिला लीजिए।
थोड़े से काले तिल ले लीजिए और एक होनी चाहिए कुशा, जिससे कि तर्पण कराया जाता है। कुशा को अपने सीधे हाथ के अंगूठे के यहाँ से दबाइए, हाथ में थोड़े से काले तिल रखिए और उसमें जल डालना शुरू कीजिए, जिसमें कि आपने दूध मिला रखा होगा। जब आप यह तर्पण कर रहे हैं तो आप बोलिए ओम पितृश्य तर्पयामि पितृश्य तर्पयामि पितृश्य तर्पयामि। जिन पितरों का आप तर्पण कर रहे हैं उनका नाता रिश्ता नाम आप बीच में प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उनका तर्पण भी हो जाए। प्रकार से जब तर्पण पूर्ण हो तो उसमें जो कुशा आपने ली है उसमें गांठ लगाइएगा और गांठ लगा के वह उसी जल में छोड़ दीजिएगा। ये जो जल है ये जल चढ़ाना है आपको किसी पीपल के पेड़ पे, सूर्य को नहीं देना है, सूर्य देव को ये जल नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। यदि पूजा पाठ का बचा हुआ जल होता है तो उसको आप सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं, परंतु ये पितृतर्पण का जो जल है ये पीपल पे जाएगा। ये हो गया आपका तर्पण। अब इसके बाद आपको दान अवश्य करना चाहिए। दान के रूप में किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, भोजन नहीं करा रहे हैं तो दूध का पैकेट ले लीजिए, उसके साथ दक्षिणा रख के दे दीजिए, या बिस्किट फल आदि कुछ भी ले सकते हैं, उसमें दक्षिणा रख के किसी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए। पितरों का दान योग्य ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए, तभी आपको पुण्यफल मिलता है और पितरों के निमित्त वह लगता है। लेकिन जब दान करें ना आप तो उसका भी संकल्प अवश्य करें, ताकि वह पुण्यफल आपके पितरों को मिले, उसकी तृप्ति आपके पितरों को मिले। तो उस संकल्प को आप अवश्य ही करवाएं जब किसी ब्राह्मण को दें। तो संकल्प की विधि यही रहेगी। अंत में जहां आपने बोला है ना कि आप व्रत और पूजन करने का संकल्प करते हैं, उस स्थान पर आप बोलेंगे कि अमुक पितर के लिए अमुक वस्तुएं दान करने का संकल्प करते हैं। ये दान आपको करना चाहिए। आप बात करेंगे कुछ नियमों की, जो नियम आपको अवश्य ही मानने ही चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित वो नियम है, उनका भी उनको पालन करना चाहिए। दान की बात की जाए तो इस दिन आपको लंगर लगवाना चाहिए, पानी का इंतजाम करना चाहिए। सर्दियां आ गई हैं, गर्म कंबल आदि अगर किसी के लिए बांट सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। इसके साथ ही यदि आप ब्राह्मण को जूते आदि दान करते हैं तो उसका भी बहुत अधिक फल बताया गया है। अमावस्या के दिन दान पुण्य आपको करना चाहिए। भोजन वस्त्र आदि दान देना बहुत ही पुण्यदायी बताया गया है। जो व्रत कर रहे हैं उन व्रती जनों को जब पारण करेंगे आप तो ओम नमः शिवाय ये 11 बार मंत्र जप करना चाहिए, उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। बात करते हैं कि महिलाओं को क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो इस दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत बार ये गलती होती है, बहुत से हमारे बंधुवर और बहुत सी हमारी माताएं बहनें हमसे सवाल करती हैं, हमारे यहाँ आते भी हैं, पूछते भी हैं, फ़ोन पे भी पूछते हैं कि क्या किया जाए ऐसे में। देखिए, बाल तो नहीं धोने चाहिए जिस दिन आप के यहाँ पे पितृ पूजा हो रही है। नियम ये भी कहता है कि जब तक आपके घर में पितृ पूजा ना हो जाए ना, तब तक आपके घर में कपड़े नहीं धुलने चाहिए। यहाँ तक कि आपके सुबह के स्नान के जो कपड़े हैं वो भी वहीं रहने चाहिए जब तक कि पितरों की पूजा ना करते। पितरों का तर्पण आदि करने के बाद, पितरों की पूजा करने के बाद ही आप यह सब कार्य करेंगे। इससे पहले आपको कपड़े आदि नहीं धोने चाहिए, नहीं तो बहुत ही अशुभकारी परिणाम इसमें देखने को मिलते हैं। जो माताएं बहनें तुलसी पर जल चढ़ाने का नियम रखती हैं उनको अमावस्या के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अमावस्या के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए। भोजन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले जब आप भोजन बना रही हैं ना तो पितरों के लिए ही भोजन बनेगा। पहला तो ये होता है कि जब आप पितृ पूजा के लिए भोजन बना रहे हैं तो पहले पितरों की पूजा होगी, उसके बाद ही बाकी लोगों के लिए भोजन बनेगा। यदि आप कुछ कच्चा निकालने वाले हैं तो पहले पितरों का निकाल दीजिए, उसके बाद ही आपके घर में चूल्हा जलना चाहिए। चूल्हा जलेगा तो या तो पितरों के निमित्त जो भोजन बना रहे हैं, किसी ब्राह्मण को आपने बुलाना है निमंत्रण के लिए तो उसके निमित्त भोजन बनाना है, उसके लिए जलेगा। यदि आप सूखा निकालने वाले हैं कि कुछ फल दे दें या बिस्किट दे दें, जो भी चीज़ें आप उसमें देने वाले हैं दान में, तो पहले उसको कीजिए, उसके बाद ही जो घर के वरिष्ठ जन हैं उनको कुछ ग्रहण करना चाहिए। माताओं बहनों को उससे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए जब तक कि पितरों का तर्पण ना हो जाए, पितरों के निमित्त दान पुण्य का कार्य ना हो जाए। अगर कोई भी महिला इस प्रकार के इस नियम का उल्लंघन करती है तो उसके घर में घोर क्लेश होता है, उसके संबंध अपने पति के साथ भी खराब होते हैं, साथ ही उसकी सेहत में भी नुकसान हो सकता है और आर्थिक हानि तो हमेशा होती ही होती है। इसीलिए इन नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि किन्हीं कारणों से बहुत सी माताएं बहनें बहुत हल्के में इन बातों को ले जाती हैं कि कोई बात नहीं, पितरों का ही तो निकालना है, आराम से निकाल देंगे। पहले वो उठते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, चाय बनाते हैं और उसके बाद बाकी पितरों का कार्य करते हैं। इससे आपको पितृदोष लगता है। ऐसा आप ना करें, यह बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए। इस दिन आपको लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए, ये वर्जित माना गया है। और विशेष रूप से यदि आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो पहला जो आहार आपका जाएगा उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यदि आपने व्रत किया है तो व्रत का जो पारण का भोजन कर रहे हैं उसमें भी लहसुन प्याज आदि आपको नहीं खाना चाहिए। महिलाओं को एक और ध्यान रखना चाहिए कि कब्रिस्तान या शमशान जैसी जगहें हैं वहाँ पे आपको इस दिन नहीं जाना चाहिए।
एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं जो कि हमारे पास बहुत बार पूछा गया है कि क्या पति पत्नी संभोग कर सकते हैं, क्या उनके बीच संबंध बनाना उत्तम रहेगा या इसका क्या विधान है शास्त्रों के अनुसार। देखिए, शास्त्रों में बहुत सी तिथियों को बोला गया है कि इन तिथियों पे आपको बचना ही चाहिए, अन्यथा उसका जो नुकसान है वो बहुत अधिक है। इसीलिए अमावस्या जो तिथि है, इस दिन पति पत्नी को ऐसे किसी कार्य में संलिप्त नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उससे दोनों के बीच अनबन बढ़ती है, भविष्य में दोनों के रिश्तों में दरार आ सकती है, आपके कैरियर में आपकी संतान को लेकर परेशानी हो सकती है, आपके कैरियर को लेकर परेशानी हो सकती है, रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों में कुछ और तिथियां भी बताई गई हैं, उससे संबंधित वीडियो हमने पहले भी बनाया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। पर अमावस्या पर भूल कर भी आपको सहवास जैसी क्रिया से बचना चाहिए। ये आपके लिए हितकर बिल्कुल नहीं होगा और आपके लिए हमेशा ही हानिकारक रहता है। ये थी जानकारी अमावस्या से संबंधित, नियमों से संबंधित जानकारी। कैसी लगी अवश्य बताइएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य लिखिए भगवान का नाम या मंत्र ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर, जय पितृदेव। भगवान सबका कल्याण करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगी है तो उसके बारे में लिख के हमें बताएं ताकि हम उसमें सुधार आगे के लिए कर सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, वो सही जानकारी प्राप्त करते रहें। साथ ही उनको किसी जानकारी से अगर परेशानी है तो हम उस तरह की जानकारी आगे से शेयर ना करें। इसलिए अपनी भावनाओं को अवश्य ही यहाँ पर लिख के व्यक्त कीजिएगा। भगवान सबका कल्याण करेंगे। अमावस्या पर आप सभी के पितृ प्रसन्न हों और सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ जय शिव शंकर।